हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार अहंकार अहंकार के तीन प्रकार होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अहंकार से मन की सृष्टि होती है और रजोगुण अहंकार से बुद्धि Welcome to और Avenue Now. बुद्धि की X सृष्टि Now. बुद्धि की सृष्टि और इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि होती है। इसके बारे में हमने कल पढ़ा। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे तमोगुण के अहंकार से क्या प्रकट होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंद देवी ब्रह्माक्षी प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर Rama, श्रीवासादि गौर Hare भक्तवृंदा। Rama, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे शुक्लाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 26 श्लोक नंबर 32। जब तामसी अहंकार भगवान की वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होती है। शब्द तत्व, शब्द तत्व और आकाश और श्रवण करने की इंद्रिय, मतलब साउंड। आकाश क्यों आता है? क्योंकि आकाश में ही वो साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं। साउंड, साउंड वेव्स, आकाश और श्रवण माने कान, श्रवण करने की इंद्रिय उत्पन्न होती है। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। तो इस शब्द की परिभाषा क्या है यहां पर बताया जा रहा है? पदार्थ के विचार, अर्थ। मतलब अब जैसे एप्पल, एप्पल एक शब्द है। आप जैसे ही एप्पल शब्द को बोलेंगे तो एप्पल का एक शेप आ जाएगा, पदार्थ। इस चीज का एप्पल पदार्थ मतलब चीज हो गया। तो तुरंत एप्पल का शेप हमारे दिमाग में आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, जैसे ही हम बी फॉर बॉल बोलेंगे तो क्या यस होगा? प्रभु। एक यस बॉल की प्रभु जी। छवि, एक बॉल की छवि हमारे मन में आ जाएगी। यस प्रभु। तो मतलब शब्द क्या कर रहा है? एक पदार्थ को अंकित कर रहा है। तो यही बोल रहे हैं, पदार्थ के विचार को वहन करता है। जैसे ही हम कोई शब्द बोलेंगे तो उस शब्द से रिलेटेड जो पदार्थ है वो तुरंत उसकी छवि हमारे मन में बन जाएगी। तो यही चीज यहां पर बता रहे हैं। और ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है। मतलब ये शब्द किसी ने बोला है, मतलब एक बोलने वाले का भी यहां पर प्रेजेंस, एक बोलने वाले का प्रेजेंस भी यहां पर आता है। मतलब ये कुछ कोई कोई तो बोल रहा है ना, अपने आप तो शब्द आ नहीं रहा है, तो किसी व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकल रहा है। और ये आकाश का सूक्ष्म रूप है। शब्द, शब्द जो ध्वनि है वो आकाश का सूक्ष्म रूप है। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश, स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राण वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। तो आकाश के कार्य लक्षण क्या है? अंदर और बाहर उनको एक स्थान प्रदान करना। अभी वायु बाहर भी है, वायु शरीर के अंदर भी है कि नहीं है? सबका, सबके शरीर के बाहर अभी हम देखेंगे, बाहर आकाश एग्जिस्ट करता है, वायु एग्जिस्ट करती है। हमारे शरीर के अंदर भी प्राण वायु है। तो 5 प्रकार की वायु है, जिसके लिए हर शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु है। इससे वो शरीर जीवित रहता है, शरीर क्रियाशील कार्य करता है। ठीक है, ये वायु जो है इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न की है। तो जब इस आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस होता है काल के प्रभाव से, तो क्या स्पर्श तन्मात्र मतलब स्किन टच, द फीलिंग ऑफ टच, टच सेंसेशन, स्पर्श, वो उत्पन्न होता है। हम जब किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? वो सॉफ्ट लगता है या हार्ड लगता है, गर्म लगता है या ठंडा लगता है? तो यही यहां पर आ रहा है। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। ठीक है, तो पहले आकाश, आकाश से फिर वायु। आकाश में शब्द और सुनने की इंद्रियां, वायु से स्किन और स्पर्श करने की इंद्रियां, फीलिंग, फीलिंग ऑफ टच, ये आता है। तो टच से हम, शब्द से क्या पता चलता है कि एक
कोई एक आकार है, एक रूप है, और कोई बोलने वाला है। और स्पर्श से क्या पता चलता है? कोमलता, सॉफ्टनेस, कठोरता, हार्डनेस, शीतलता मतलब गर्म, सॉरी, शीतलता मतलब ठंडा, और उष्णता मतलब गर्म। तो आप कोई भी चीज को स्पर्श करेंगे, या गर्म या ठंडा लगेगा, या सॉफ्ट लगेगा, या हार्ड लगेगा, है ना? और कोई फीलिंग आता है इससे? आप किसी भी चीज को स्पर्श कीजिए, और कोई फीलिंग है इसके अलावा? शीतलता, ठंडा, ठंडा या अधिक ठंडा, गर्म या अधिक गर्म, मतलब वो ठंडा और गर्म के अलावा कुछ नहीं आएगा। सॉफ्ट और हार्ड, ज्यादा सॉफ्ट, अति सॉफ्ट, ज्यादा हार्ड, कम हार्ड, लेकिन सॉफ्ट और हार्ड ही रहेगा। इसके बाद गतियों, मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रियों बोधों तक पहुंचाने व एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तो वायु का कार्य क्या है? वायु का कार्य है शब्द के पदार्थों को, मतलब साउंड वेव्स को, या जो जो फॉर्म है उसको इंद्रियों तक पहुंचाना। ये वायु का काम है। कैसे अभी वायु का काम ये, अभी जैसे देखिए, आप कोई चीज के बारे में सुनते हैं, जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ये साउंड वेव्स के माध्यम से एक शब्द की तरंगों के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। इंटरनेट में क्या है, हम लोग तो इंटरनेट में है ना, अभी ऑनलाइन है ना, तो ये एक साउंड वेव्स के माध्यम से आपके पास जा रहा है। ये क्या कर रहा है? वायु ये कार्य कर रहा है, साउंड वेव्स के माध्यम से आपके पास जा रहा है। अभी आपके तो ये हो गया बाहर का, बाहर की वायु। अभी आपके शरीर के अंदर की वायु क्या कर रही है? उस वायु से इंद्रियां, मन, प्राण वायु सब कार्य कर रही है। तो अभी आप जीवित हैं, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। और आपके अंदर की वायु क्या कर रही है? आपके मन से आपको वो समझने का, इंद्रिय बोध, समझने का कार्य करवा रही है, कि मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। तो ये कार्य क्या कर रहा है? वायु कर रहा है ये कार्य। आप सुन पा रहे हैं, ये कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्राण वायु है। तो इसी से हमको ये वायु का, इसी से ही पता चलता है कि ये वायु का लक्षण है। क्लियर हुआ? समझ में आया बात? वायु का लक्षण समझ में आया? कोई प्रश्न है? यस यस प्रभु जी। ओके। वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंत क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती है। तो अभी ये जो वायु और स्पर्श, इसी से ही हमको अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है, और हम अलग अलग प्रकार के शरीर को देख पाते हैं। तो ऐसे हर शरीर में एक अग्नि उत्पन्न होती है, मतलब अभी थर्ड एलिमेंट आ गया, फायर। ठीक है, पहले आया आकाश, फिर आया वायु, मतलब पहले आया इधर, फिर आया एयर, फिर आया फायर। तो पांच तत्व है, एक एक करके एक एक तत्व आ रहा है। और इस अग्नि से क्या होता है? आंखों की रंगे, आंखों की रोशनी, देखने की शक्ति, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, और कलर, सारे कलर हम देख पाते हैं इससे। किसी किसी को बोलते हैं ना कलर ब्लाइंड हो गया है। कलर ब्लाइंड का मतलब मोती, मोती बिंदु, उसमें कुछ रंग ठीक से दिखता नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। तो फिर क्या कहते हैं?
ऑपरेशन, कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये अग्नि से उत्पन्न होता है। देख, अग्नि से, क्योंकि अग्नि से रोशनी आती है, रोशनी में हम सब रंग देख पाते हैं। हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तो अग्नि का रूप उसके तेज से, मतलब अग्नि की रोशनी, उस रोशनी से पता चलता है कि ये अग्नि है। आप अभी अगर कहीं आग जलाएंगे और वहां रोशनी नहीं होगा तो क्या लगेगा कि आग है? तो आग का अस्तित्व नहीं है। जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी नहीं हो सकती है। अंधेरा को दूर करने के लिए, जैसे याद होगा, बहुत पहले, कई वर्ष पहले, अब से 30-35 साल पहले, कैलकाटा में ना बहुत, यहाँ पर करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था। दिन में 4-4 5-5 घंटे लाइट चली जाती थी, शाम को लाइट, अंधेरा हो जाता था, लाइट, बिजली चली जाती थी। याद है किसी को? अब से 30-35 साल पहले। सीपीएम रूल। हाँ, सीपीएम रूल के समय में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था। बाउंस। तो क्या होता था, शाम को घर में अंधेरा हो जाता था, लाइट बंद हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग होता था, तो पूरा अंधकार। हम क्या करते थे? मोमबत्ती जलाते थे। मोमबत्ती क्या है? अग्नि है ना। और मोमबत्ती से रोशनी निकलती थी, फिर हम देख पाते थे। इसी को कहते हैं अग्नि का तेज। क्लियर हुआ? अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। तो अग्नि का अनुभव कैसे होता है? पकाने, खाना पकाने के लिए अग्नि चाहिए। कोई है जो बगैर अग्नि के खाना पका सकता है क्या कोई यहाँ पर? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु अग्नि से जी। पकाने का हरे और कृष्णा। पचाने, हम जो खाते हैं वो हमारे अंदर की अग्नि उस खाद्य भोजन को पचाती है। नहीं, कभी कभी जैसे होता है कि बहुत समय तक नहीं खाए तो गैस हो जाता है। गैस कहां से आता है? अग्नि से ही तो गैस आता है। शीत नष्ट करना, ठंडी को, जब बहुत ठंड होता है तो लोग क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं और उससे गर्मी लेते हैं। भाप बनाने की क्षमता, भाप बनता है, भाप तो सबको पता ही है। भाप कैसे बनता है? स्टीम, स्टीम। प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम कैसे बनता है? अग्नि से ही तो बनता है। तो इसी से भूख प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न के कारण अनुभव की जाती है अग्नि से। अग्नि तथा दृष्टि की अंतक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न होता है। तो भूख लग रही है, भूख लगने के लिए फिर तो टेस्ट भी तो चाहिए। भूख और प्यास से तो फिर टेस्ट भी चाहिए। अगर टेस्ट नहीं होगा तो इंसान कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, अच्छा और खराब में अंतर ही नहीं समझेगा। तो स्वाद उत्पन्न होता है। स्वाद मतलब जीव आ गया, टेस्ट, टंग। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीव भी प्रकट होती है। तो जल उत्पन्न होता है, पानी। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संदर्भ से यह कशैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। तो स्वाद में डायवर्जन आता है। इसकी वजह से कुछ मीठा लगता है, कुछ तीखा लगता है, कुछ कड़वा लगता है। जैसे चीनी खाए तो मीठा लगेगा, मधुर लगेगा, मिर्ची खाएंगे तीखा लगेगा, करेला खाएंगे कड़वा लगेगा, इमली खाएंगे खट्टा लगेगा, नमक खाएंगे नमकीन लगेगा। तो ऐसे अलग अलग स्वाद अलग अलग चीज से ऐसे उत्पन्न होता है। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने,
जीवन पालन करने, वस्तुओं का मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। तो जल का फीचर्स क्या क्या है यहाँ पर? गीला करना, तो हमको कोई भी चीज गीला करना है, भिगोना, तो उसको पानी कहते हैं, पानी में भिगो दो। हमको अब अलग अलग तरह का आटा मिक्स करना है और पिंड बनाना है, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। तृप्ति लाने, पानी से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, तृप्त हो जाते हैं। जीवन पालन करने, कोई व्यक्ति बिगर पानी के, मतलब कोई भी जीव बिगर पानी के नहीं रह सकता, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, सबको जीवन पालन करने के लिए पानी चाहिए, जल चाहिए। वस्तुओं को मुलायम बनाना, आप देखिए कपड़ा कितना रफ होता है, पर कपड़े को जैसे ही पानी में डालेंगे कपड़ा नरम हो जाएगा। गर्मी भगाने, बहुत गर्मी होती है, क्या करते हैं? पानी में नहा लेते हैं, गंगा में डुबकी लगा देते हैं, गर्मी चली जाती है। गर्मी भगाने के लिए भी पानी चाहिए। जलागारों की निरंतर पूर्ति, तो जलागार जो रिजर्वायर्स होते हैं, और प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में, प्यास बुझती है हमारी और फ्रेश हो जाते हैं। कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो, लेकिन जैसे ही पानी पीते हैं, चलो अब बाहर धूप में हम लोग निकलते हैं, तो पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाते हैं और फिर वापस काम पे लगते हैं। स्वाद अनुभूति और जल की अंतक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तो अभी सुगंध आ गई, गंध सूंघने की, तो अब स्वाद आ गया, तो पता चलेगा अभी बदबूदार चीज खा रहे हैं कि खुशबूदार चीज खा रहे हैं। बदबू आएगी तो उसका टेस्ट भी खराब होगा, सुगंध वाली चीज होगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो अभी सुगंध, गंध आएगा, उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रियां उत्पन्न होती है, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधी को बहुविध अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। आई थिंक ये सब अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो जा रहा है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। तो जो भी उत्पन्न हुआ, पृथ्वी क्या है? आश्रय बन गया। आप कोई भी बर्तन देखिए, पात्र, वो पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जल रखने का पात्र। आपने पात्र तो बना दिया, पर पात्र में जल रखेंगे तो पात्र हवा में रह सकता है क्या? पात्र नो प्रभु। पात्र हवा में रह सकता है? नहीं नहीं। रह सकता है। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु। मैं बोलता हूं रह सकता है। आप अपने हाथ में ग्लास पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? हाँ, पानी पीने के लिए कौन ग्लास में पानी पीता है बताइए? सभी लोग पीते हैं प्रभु। सभी पीते हैं प्रभु तो जी, हम वो लोग। तो वो ग्लास के जमीन पे रख के पीते हैं ना हाथ में पकड़ के पीते हैं? हाथ में पकड़ के प्रभु। तो फिर कैसे यहाँ पर हो गया कि आप लोग कहे कि पात्र आश्रय है, लेता है धरती का, पृथ्वी का? बताइए, कंफ्यूजिंग बताइए कैसे हुआ? तो मतलब ये तो भागवतम का
जो है कि पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है, ये तो गलत साबित हो गया। क्या भागवतम गलत बोलता है? क्या बात है, सब शांत क्यों हो गए? दुविधा में पड़ गए क्या? हाँ, प्रभु कंफ्यूजन है आप। समझ नहीं आया प्रभु जी, मैं फिर से बोलिए। ओके, कंफ्यूजन है। विनीता सबनानी माता जी। प्रभु जी, हम लोग सभी तो पृथ्वी, हरे कृष्ण प्रभु, यस। सभी तो पृथ्वी के आश्रित है, ये बोलना चाह रहे हैं ना, वो कैसे कर हाँ, बोले? हाँ, राइट, कैसे बोलें? तो हमारा हाँ, अगर अगर हम हाथ से, अगर ग्लास से पानी पी रहे हैं, तो हाँ, हाथ और शरीर का हिस्सा हुआ, शरीर तो हाँ, पृथ्वी पर आश्रित है ना प्रभु। राइट, वेरी गुड। शरीर तो हवा में, शरीर तो हवा में शरीर नहीं तो है। हवा में नहीं उड़ेगा। राइट, राइट। तो हम तो भले 7वें माले पे बैठे हो, चौथे माले पे बैठे हो, उस बिल्डिंग में बैठे, लेकिन वो बिल्डिंग क्या है? पृथ्वी पर आश्रित है। और वो ग्लास हम पर आश्रित है। तो अल्टीमेटली सब कुछ पृथ्वी पर आश्रित है। समझ में आया अभी विनीता सपनानी माता जी ने कैसे क्लियर किया? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सबके लिए क्लियर हो गया। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू विनीता माता जी, वेरी गुड, आपने इतने सरल तरीके से बता दिया, सबके लिए सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवणेन्द्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है, वह त्वगी इंद्रिय कहलाती है। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, वह नेत्र इंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल या विशेष स्वाद है, वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, वह घ्राण इंद्रिय कही जाती है। तो सब कुछ आ गया। श्रवण इंद्रिय आ गया, और त्वग इंद्रिय आ गया, मतलब श्रवण इंद्रिय मतलब कान, त्वग इंद्रिय मतलब स्किन, त्वचा, नेत्र इंद्रिय मतलब आंखें, स्वाद इंद्रिय, रसनेन्द्रिय मतलब जीभ, और घ्राण इंद्रिय मतलब नाक। क्योंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी दिखे जाते हैं। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जब जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने, वो कहती हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहां से फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम यहीं पर ही राइट करते हैं इस श्लोक तक। क्योंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, मतलब हर कार्य के पीछे एक कारण है। कोई भी कार्य बगैर कारण के नहीं होता है। ठीक है, तो कार्य में कारण विद्यमान है, रीजन, हर एक्टिविटी में उसको करने का कारण है। अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्व की विशेषताएं पाई जाती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले, सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद हवा, वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो अब अग्नि, जो सबसे पहले आकाश है, वो अकेला है। लेकिन जब वायु आती है, तो वायु में आकाश के गुण आ जाते हैं। फिर जब अग्नि आती है, तो अग्नि में वायु और आकाश के गुण आ जाते हैं।
ठीक है, कारण, यहाँ गुण का मतलब कारण हो रहा है या लक्षण हो रहा है। जब जल आता है तो जल के अंदर में अग्नि, वायु और आकाश के लक्षण या गुण आ जाते हैं। अब पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी सबका आश्रय है, तो पृथ्वी के अंदर में अभी पृथ्वी है बोल के जल भी है। पृथ्वी तो जल का आश्रय है। पृथ्वी के अंदर जल है कि नहीं है? आप कहीं पर भी खोदेंगे देखेंगे उसमें पानी निकलेगा। यस प्रभु। तो पृथ्वी जल का आश्रय है। पृथ्वी से अग्नि का, और जल अग्नि का आश्रय है, लक्षण है उसमें। आश्रय बोलने पर उसमें लक्षण है। अब अग्नि में वायु के लक्षण है, क्योंकि अग्नि जब उष्मा देती है, हीट देती है, गर्म देती है, तो गर्म आपको कैसे मिलता है? वायु के माध्यम से मिलता है ना। तो मतलब उसमें वायु के लक्षण ऑलरेडी है। और वायु जब चलती है मतलब आकाश है, तो उसमें आकाश के लक्षण भी है। इसका मतलब है, यही बताया जा रहा है कि केवल पृथ्वी में ही वायु में आकाश के लक्षण है, और अग्नि में वायु और आकाश के लक्षण है। जल में अग्नि, वायु, आकाश के लक्षण है। लेकिन पृथ्वी में सब कुछ के आगे, तो इसलिए कहते हैं केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर सब कुछ आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही सबका आश्रय है। इसीलिए पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती है। हरे कृष्णा। क्लियर हुआ सबके लिए ये? यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। कितना साइंटिफिक है ये, सोचिए। हम लोग जानते सब कुछ है, लेकिन ये समझ नहीं पाए कभी कि कैसे हुआ। हम कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे गंध ले पा रहे हैं। तो खुद देखिए भागवतम में कितना क्लियर हो गया सब। पंच तत्व, ये जो पांच तत्व हैं जिससे शरीर बना बना हुआ है। अब पता चला कौन कौन सा तत्व से शरीर का कौन कौन सा इंद्रिय बना है। देखिए क्लियर हो गया ना अभी। राइट, ओके। इसमें ना हमारे आचार्य, आई थिंक रूप गोस्वामी, एक जगह टिप्पणी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाँ। इससे पता चला, अब मुझे कनेक्शन याद आया। मैं ये सुना था पर मुझे कभी समझ में नहीं आया। आज ये पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि रूप गोस्वामी कहते थे कि राधा रानी इतनी, भगवान की इतनी बड़ी सेविका है कि वो कहती है कि मेरा शरीर भी भगवान की सेवा में लगे। हालांकि राधा रानी का शरीर जो है वो आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है, परंतु उसको तुलना सेवा के भाव से तुलना की जा रही है। इस भाव, सेवा का भाव कैसे होता है वो बताया जा रहा है। मैं इसलिए अभी ये बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये पढ़ें तो समझ में भी आएगा। तो राधा रानी कहती है कि जब मैं, मेरा शरीर खत्म हो जाए, मेरा शरीर जब नष्ट हो जाए, हालांकि राधा रानी का शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, वो आध्यात्मिक शरीर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कभी नष्ट नहीं होगा। फिर भी सेवा के भाव को समझने के लिए और इस पंच तत्व को समझने के लिए इस उपमा में बता रहा हूं। ये कहती है कि मेरे शरीर का जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व जब भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं, श्री कृष्ण अपना श्रृंगार कर रहे हो, तो वो अग्नि तत्व उस समय रोशनी प्रदान करे। सोचिए, ये अग्नि तत्व आ गया, रोशनी प्रदान करे। जब भगवान दर्पण में देख के अपना श्रृंगार कर रहे हैं, रोशनी तत्व। फिर कहते हैं कि मेरे शरीर का जो वायु तत्व है, वो वायु तत्व भगवान का चामर, भगवान को हवा देने में कार्य करे, वायु तत्व। फिर कहती है कि मेरे शरीर का
अग्नि हो गया, वायु हो गया। जो जल तत्व है वो जल तत्व है वो भगवान को शीतलता, भगवान को शीतलता, भगवान जब स्नान करते हैं तो वो शीतलता भगवान को प्रदान करेगा। फिर एक और जगह आते, फिर कहते हैं रूप गोस्वामी, शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, भगवान जहां जहां पर अपने चरण रखें, ये मेरा पृथ्वी तत्व भगवान के चरण रखने के लिए वो सेवा में लगे, पृथ्वी तत्व। और जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व, आकाश तत्व मुझे याद नहीं आ रहा है क्या। ये सेवा सेवा का भाव समझने के लिए है। आई थिंक समझ में आया। आकाश तत्व का मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं बहुत पहले, कई वर्ष पहले मैंने सुना था, तब मैं जब नया नया भक्ति में आया था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अभी आज मुझे याद आ गया अचानक ये बात। सोचिए, मैंने ना ये करीबन 2013 में सुना था, उससे 12 साल पहले मैंने ये सुना था। मुझे आज याद आया ये बात, जब ये पढ़ा हूं तो अचानक याद आ गया कि रूप गोस्वामी बता। अब समझ में भी आ रहा है मुझे। अब मुझे लगता है वो फिर से मुझे सुनना पड़ेगा। किसी लेक्चर में मैंने सुना था, तो मुझे वापस से वो लेक्चर सुनना पड़ेगा, तब मुझे फिर और स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या है। तो क्योंकि मुझे आकाश तत्व याद नहीं आ रहा है, वायु तत्व तो आ गया, और जल तत्व आ गया, अग्नि तत्व आ गया, और पृथ्वी तत्व आ गया। आई थिंक भगवान के, मुझे याद नहीं है। मुझे गैस करना भी गलत होगा, आचार्य का टिप्पणियां तो गैस करना भी नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली उसमें था। राइट, हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसको अच्छे से दोबारा सुनना पड़ेगा फिर, ओके, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, ठीक है। यस बहुत अच्छा यस था फिर। प्रभु, ये बहुत बड़ी हाई फाई फिलोसफी है। हाँ। इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और खूब बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, ओके, तभी जाके सेट होएगा। ठीक है, राइट। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? अचिंत्य ललिता माता जी, राजू प्रभु, कामत प्रभु, मीना गुप्ता माता जी, सोनल माता जी, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ओके, ठीक है, फिर हरे सेशन को कृष्णा यही प्रभु एंड जी। करते हैं। यस सोनल माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी हमने क्लास में सुना कि जैसे हम कोई वर्ड सुनते हैं तो वो वर्ड हमारे माइंड में शेप ले लेता है। हाँ, तो प्रभु जी, वैसे ही जैसे हम हमारे लिए अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो वो वर्ड प्रभु जी हमारे माइंड में वो नेगेटिव शेप बन जाता है। और फिर राइट, मैं अपना पर्सनल बताऊं प्रभु जी, वो बहुत टाइम तक वो माइंड से निकलता नहीं है, ओके, वो नेगेटिविटी। और फिर क्या होता ओके, है, फिर वो भक्ति से भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, बिकॉज वो नेगेटिविटी में माइंड रह जाता है। ओके। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो निकाले कैसे, और नेगेटिविटी भक्ति को कैसे से। निकाले, राइट? जी प्रभु जी। क्वेश्चन ये अभी क्या है, अभी अभी जैसे मैंने आपको कुछ गलत बोला, तो आपके उस शब्द ने एक नेगेटिविटी का एक रूप ले लिया। उस नेगेटिविटी को आप हमेशा फील करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मन में वो नेगेटिविटी चल रहा है। अभी उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। अभी उस नेगेटिविटी को काटने के लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब अगर किसी ने कुछ खराब बोला, तो जैसे उसका एक रूप बनता है, उसका एक फॉर्म हमारे मन में बनता है, तो वैसे ही हरे कृष्ण का भी एक फॉर्म बनना चाहिए।
बनना चाहिए जी कि नहीं बनना चाहिए? जी प्रभु जी। तो ये केवल आपके जीवन में ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में भी होता है। अभी तो नहीं होता है, भगवान की कृपा है कि अभी नहीं हो रहा है, पर शुरू शुरू में ना मुझे बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। मतलब ऐसा ऐसा बात सुनता था कि समझ लीजिए जैसे लगे अपना सर फोड़ दूं, बहरा बन जाऊं, ऐसा ऐसा होता था मेरे साथ। पर मैंने क्या किया ना, मैंने हरिनाम का आश्रय ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लिया। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरिनाम है ना, ये एक विग्रह है, एक रूप है, इनके एक विग्रह है हरिनाम, पर्सनालिटी है, इज अ पर्सन, हरिनाम इज अ पर्सन, एंड दैट पर्सन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। मतलब हरिनाम जो पर्सनालिटी है वो स्वयं भगवान है। तो हमको हरिनाम का आश्रय, तो जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो हमारी भक्ति तो एक्चुअली हम लोग अभी कर नहीं रहे, हम लोग साधना कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए उस समय? क्या होगा ना, जब नेगेटिव होता है ना, हमको कुछ करने का, ना कुकिंग करने का इच्छा होता है, ना आरती करने का इच्छा होता है, ना पूजा करने का इच्छा होता है, ना कुछ रीडिंग करने का, ना कुछ लेक्चर सुनने का, ये कुछ इच्छा नहीं होता है। होता है कि नहीं है सर? यही एकदम फीलिंग आता है सही ना, है। जी कुछ छोड़ो, प्रभु जी। आज क्लास नहीं करेंगे, छोड़ो आज कहीं जाएंगे नहीं, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज भक्तों के साथ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, मन बहुत उदास है, लेक्चर भी नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे एक जगह, सेवा भी नहीं करेंगे, कुकिंग भी नहीं करेंगे, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही फीलिंग होता है ना, ये इसी को तो नेगेटिव फीलिंग कहते हैं। जी प्रभु जी। हाँ। तो उस समय हमको केवल जप करना चाहिए, जस्ट चांट हरे कृष्णा, माला ले लीजिए हाथ में, खाली चांट कीजिए, और तब तक चांट कीजिए जब तक वो नेगेटिविटी नहीं कट जाता है। आई बेट, आई कैन गारंटी यू, आप 4 माला, 6 माला, 8 माला करेंगे ना, आपका नेगेटिविटी गायब हो जाएगा। आई गारंटी यू दैट। यू कैन ट्राई दिस फॉर्मूला, जस्ट चांट, सिट अलोन, अपने आप को अकेला कर दीजिए, चाहे वो घर के अंदर अकेला हो, चाहे बाहर में गार्डन में अकेला हो, बस अकेला कर दीजिए अपने आप को, खाली जप कीजिए और कुछ नहीं करना उस समय, नथिंग। फोन भी बंद कर दीजिए, फोन को एक कोने में फेंक दीजिए, या ऑफ करके रख दीजिए, ऑफ करना संभव नहीं है, साइलेंट मोड में करके छोड़ दीजिए कि फोन बजे तो भी हमको पता नहीं चले, अलमारी में रख दीजिए, ऐसे जगह कर दीजिए, बात खत्म हो गया। फोन ऑफ नहीं कर सकते, साइलेंट करके रख दिए, मतलब अपने आप को फोन से भी अलग कर दीजिए, और फिर खाली चांट कीजिए। देखिए, आई गारंटी यू, आपका नेगेटिविटी उसी क्षण गायब हो जाएगा। इट वोंट लास्ट लॉन्ग, वो नेगेटिविटी आपका ज्यादा समय नहीं चलेगा, सेम डे खत्म हो जाएगा। ये जो 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जाते हैं ना, सेम डे खत्म हो जाएगा आपका नेगेटिविटी। जस्ट चांट, गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। जैसे आपके पास उस दुनिया, उस समय, पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम के अलावा आपके पास कोई नहीं है, ऐसा कीजिए। इस फीलिंग से आप चांट कीजिए, इस फीलिंग से, दैट हरिनाम इज माय ओनली शेल्टर नाउ। देखिए आपका नेगेटिविटी कैसे गायब हो जाता है। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट? जी प्रभु जी। थैंक यू Just सो try मच। this, just try this once and let me know. You can let me know in person also, that is not a problem, कि सबके सामने भी बोलने का जरूरत, अगर आपको लगता है कि नहीं awkward feeling होगा सबके सामने, then you can also, even you don't need to call me, you can just WhatsApp me your experience after this. I don't want to know कि क्यों नेगेटिविटी आई है, ज्यादा नहीं, I just want to know the end result, that's it. End result, that prove what you said, I applied this, just let me know the result कि what happened, काम किया कि नहीं किया, राइट? काम नहीं करेगा तो हो ही नहीं सकता है। परिणाम में इतना पावर है, पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, आपको तार नहीं सकता है क्या? हरिनाम में इतना पावर है। जस्ट वी शुड चांट विथ फेथ, फुल फेथ, कि अभी हरिनाम के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, इट इज माई ओनली शेल्टर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे विनीता सबनानी माता जी, बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु, जैसे माता जी ने बोला अभी, वैसा हम्म, सभी के साथ होता है, सभी इस दौर से हम्म, गुजरते हैं कि बहुत विचार आते रहते हैं। तो जब हरि नाम भी करने बैठते हैं तो हम्म, प्रभु उस समय तो और भी ज्यादा आते, ऐसा हुआ था। हाँ, तो फिर मेरे को बोला कि एक छोटा सा नोटबुक बना लो, जब हम्म, हरि नाम करने बैठ रहे हो कौन कौन से विचार आ रहे हैं तो वो हम्म, विचार आप लिख लो। मन राइट, तो है ना, हर तरफ राइट, भागता है, कभी हाँ, क्या नहीं, कभी क्या हाँ, नहीं है, कभी हाँ, हाँ, किसी हाँ, के साथ भागता है, कभी ये हाँ, खराब हो गया, तो कभी किसी ने क्या बोल दिया, ज्यादातर तो वही हो गया, मैं भी देख हम्म, लूंगी, ऐसा करूंगी, ये सब हम्म, होता रहता है, चलता रहता है। हम्म, तो मैंने एक छोटा नोटबुक बनाया था, एक बार प्रैक्टिस की थी, अभी नहीं कर रही हूँ, हाँ, फिर से वापस करूंगी। हाँ, तो मैं उन विचारों को ना उस नोटबुक में लिख लेती थी, फिर वो वापस नहीं आते थे प्रभु, ऐसा होता ये था। ये ये टेक्निक पता है कहाँ से आया है? ये पता, टेक्निक किसने बताया आपको, पता है ये टेक्निक? मेरे को किसी ने बताया था, मैंने फॉलो किया, तो प्रभु इससे किसने बताया था आपको, मैं वही पूछ रहा हूँ। किसी अच्छे मतलब सीनियर डिवोटी ने ही बताया था मेरे को। राइट। अभी ये टेक्निक एक्चुअली में किसने बताया पता है? ये टेक्निक जय पटाका महाराज ने बताया है। बहुत साल पहले मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुना था, तो गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया भर के जितने भी विचार हैं, आप जब जप करने बैठेंगे ना, और दुनिया भर के जितना भी आपको कार्य करना है, माने अब से 10 दिन बाद भी जो काम करना है ना, वो जब आप जप करने बैठेंगे ना, तभी आपके दिमाग में वो बात आएगी। पूरे दिन में जो काम करना है, उसी समय जब आप चांटिंग में बैठेंगे तभी वो काम आपके दिमाग में आएगा। नहीं तो नहीं जी आएगा। प्रभु जी, आती है, नहीं बहुत तो सारी नहीं बातें आएगा, आती नहीं है। तो नहीं आएगा। तो जय पटाका महाराज बोले कि जितने भी विचार आते हैं तुम्हारे मन में, जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र करना स्टार्ट करोगे, अब पहला माला खत्म हुआ नहीं कि तुम्हारे मन में 108 विचार आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। तो तुरंत एक डायरी में जो भी तुम्हारा काम है, इंपॉर्टेंट काम है, जो भी ऐसी बातें हैं, सबको एक डायरी में नोट कर लो। डायरी में नोट करने से क्या होता है, वो अभी आपने लिख लिया ना, अभी वो विचार आपके मन से गायब हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपने लिखा नहीं है तब तक आपके दिमाग, क्योंकि हम लोग को भूलने की आदत है। अरे मैं भूल गया तो मैं भूल गया तो मैं भूल गया, तो इसलिए वो बार बार उसको याद करते हैं, मन में याद करते हैं, मतलब वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन जैसे ही लिख लेंगे ना, तो वो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से वो सारे विचार चले जाएंगे, विचार विकार जितने भी है सब चले जाएंगे, और आप शांति से बैठ के हरिनाम कर पाएंगे। मैं ऐसे करता हूँ। अभी तो खैर मेरे पास अभी मेरे पास अभी मेरा, जैसे मैं अपना पोजीशन बताता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा, इधर उधर मैसेज वैसेज बहुत कुछ आता है, सेवाएं हैं, ये है वो है। मैं क्या करता हूं ना, मैं रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना देता हूँ, टू डू लिस्ट, रात को सोने से पहले, कि मुझे ये कार्य करना है। लेकिन ये कार्य कब करना है? 16 माला जब कंप्लीट करने के बाद। तो मैं सुबह जब उठता हूं ना, मैं एकदम फ्रेश रहता हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं है किसी चीज का, कि मेरे को इतने कार्य करने हैं, क्योंकि मैंने नोट कर दिया है, मुझे याद रखने का जरूरत नहीं है। मैंने एक नोट कर दिया है, मैंने एक नोट बना लिया है। मैं अपने आप को व्हाट्सएप कर देता हूँ कि मुझे ये कार्य आज करना है। लेकिन कब करना है? ये सारे कार्य 11 बजे के बाद मुझे करना है, 11 बजे के पहले कुछ नहीं करना है। हाँ, खाली टिकट का बुकिंग करना था यात्रा का, वो 8 बजे होगा, क्योंकि 11 बजे तक मेरे लिए टिकट, रेलवे वाले मेरे इतने भी प्रिय नहीं है, सगे नहीं है कि मेरे लिए टिकट रखेंगे ट्रेन का, कि प्रभु जी 11 बजे आएंगे तो मेरे को उनको सीट देना है। वो खाली मैंने 8 बजे रखा था, उस दिन चांटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन बाकी सब मैं जो भी नोट बनाता हूँ ना, कि 11 बजे के बाद मुझे ये सब करना है, मैं रात को ही बना देता हूँ, ताकि रात को नींद भी अच्छी आए, सुबह जल्दी उठूं, सुबह अपना साधना ठीक से करूं, उसके बाद अपने कार्य में लगूं। तो ये टेक्निक होना चाहिए। तो ये जब करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिएगा आपका आराम से जप होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा जप जप करने में, चांटिंग करने में कोई दुविधा नहीं होगी, आराम से 16 माला हो जाएगा। इनफैक्ट ज्यादा करने की इच्छा होगी, बोलेगा हाँ, एकदम अपने आप को फ्री, रिलैक्स और फ्री फील करेंगे अपने आप। राइट। मैं विनीता सपनानी माता ने टेक्निक दिया है, ये गुरु महाराज ने दिया था ये टेक्निक, कि जब जब करने बैठ, आई होप सब लोग जिन जिनके प्रॉब्लम हो रहा है चांटिंग में,
आई थिंक आप लोग ये टेक्निक को अपना लीजिए और देखिएगा 10-15 दिन इस टेक्निक को करेंगे ना, वो आपका रूटीन में ऐसा सेट हो जाएगा ना कि आपका जीवन भर चांटिंग आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। बस 15-20 दिन खाली इस टेक्निक को लगाइए, देखिए आपका अपने आप रूटीन सेट हो जाएगा, चांटिंग का रूटीन अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू विनीता माता जी, आपने इस टेक्निक को शेयर किया, मुझे याद आ गया ये टेक्निक, क्योंकि मैंने तो जीवन में अपना दिया, तो अब मुझे पर कभी ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं फिर दोबारा इसको बोलूं, पर आपने डाल दिया तो आई थिंक सबके लिए, ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा है तो ऑब्वियस है, उसमें तो पावर है इस टेक्निक की। हरे कृष्ण। अचिंत्य ललिता माता जी, आपको कुछ कहना था? अंजुमिता माता जी नहीं? ओके ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो विनीता सपनानी माता जी का हम सब लोग धन्यवाद करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने आज बताया आज के सेशन में, एक वो पृथ्वी सबका आश्रय कैसे है, और ये टेक्निक जो है। हरे कृष्णा। आप सभी लोग इस, आशा करता हूं आप लोग सब लोग इस टेक्निक को अपनाएंगे और फिर देखिएगा आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, आपके साधना में 100% परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को ये एंड करता हूँ। फिर राजू प्रभु, ललिता माता जी कुछ बोलना था क्या आप लोग को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु बोलिए। वो यात्रा संबंधित एक प्रश्न था प्रभु जी के, मेरा तो रजिस्ट्रेशन सेशन का को चार्जेस एंड करके फिर करते हैं, राइट? ओके ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।